कि आप सोशल मीडिया से किस तरह से अर्न कर सकते हैं। अर्निंग करना तो हर इंसान का ख्वाब है और हम सोशल मीडिया पर टाइम भी लगा रहे होते हैं, डिफरेंट ऐप्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन ऐप्स पे जो टाइम हम लगा रहे हैं उसको यूटिलाइज करते हुए हम अर्न किस तरह से कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल किस तरह से कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अहमद मंजूर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच मैम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताइए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बता दें कि सोशल मीडिया ओवरऑल कैसा प्लेटफॉर्म है, जो हमारे पास इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसमें तो इसको हम यूटिलाइज करते हुए किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। देखें, इसके लिए ना सबसे मज़े की बात तो ये है कि दुनिया ना अब ग्लोबल हो चुकी हुई है। पहले ये था सिलसिला कि नहीं जी हम सिर्फ पाकिस्तान में काम करें और सारा सिलसिला। अब कंपनीज भी ग्लोबल हो चुकी हुई हैं, यानी आपने अगर कोई कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी है तो आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब लर्निंग के मौके बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। उसी तरह अर्निंग के भी मौके बढ़ चुके हैं, बिकॉज यूनिवर्सल चीज़ हो चुकी हुई है और हर जगह आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में बाहर सर्विसेज भी दे सकते हैं। जैसे आप आज जूम के ऊपर पढ़ाते हैं या ऑनलाइन स्काइप पे पढ़ाते हैं या किसी और भी टूल को यूज़ करते हुए आप पढ़ा रहे होते हैं, तो इसी तरह आप ऑनलाइन भी पढ़ा भी सकते हैं। तो ये एक टॉपिक आपको, यानी सिर्फ एक चीज आपको बताइए। तो इसी तरह आप पूरे पूरे स्टोर्स बना सकते हैं आप, और बेतहाशा काम है, यानी फेसबुक हो गया या लिंक्डइन हो गया, उसके ऊपर आप बेतहाशा सर्विसेज दे सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं। अहमद साहब, ये भी है ना कि जैसे हमारे बाहर के में जो मुसलमान रहते हैं, ओवरऑल तो सारी चीजें हम प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें, उनमें स्पेसिफिक पेरेंट्स को ये होता है कि हमने कुरान पाक की तालीम देनी है, तो ये उनके लिए बहुत आसानी हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू कि यहाँ से बैठकर एक जो मौलम है वो बैठकर उसका अर्निंग का सोर्स भी हो गया और वहां बैठे जो पेरेंट्स हैं उनकी मुश्किल भी हल हो गई कि हमने अपने बच्चे को जो है वो दीनी तालीम देनी है, कुरान पाक सिखाना है। तो ये बहुत एक बेनिफिशियल चीज है कि अर्निंग भी हो रही है और साथ साथ लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आप खुद सोचे ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा, तो अब आप उससे हिसाब लगाएं, पहले जो कंटेंट राइटर था वो एक ब्लॉग बनाने में या एक पूरी चीज लिखने में कितना टाइम लगाता था, अब वो 10-15 लिख सकता है उतनी देर के अंदर ही। तो इसी तरह अगर सपोज कर लें आप एआई को यूज करते हुए कोई असाइनमेंट्स पूरी करनी शुरू कर दें अपनी, वो तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जोरा सी कोई बात होती है तो बैन करने पे आ जाते हैं फौरन चीजें, ठीक है। तो अगर हम उसी को यूज करते हुए सपोज करें अपना पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज कर दें तो वो भी हो सकता है। तो उसके अलावा और बेतहाशा चीजें, यानी आप जिनको वही अभी हमने बात की, ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कुरान पढ़ाया जा सकता है और उसके बेतहाशा चीजें हैं। यानी आप अभी तो अब वो लिमिट खत्म हो गई है, दरअसल लिमिट खत्म हो गई और आगे फ्यूचर भी उसका देखें, फ्यूचर में क्या क्या नई नई चीजें जो हैं एडवांसमेंट आती है, टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट हो चुकी हुई है। अच्छा, अगर हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना यूट्यूब जो है चैनल बनाऊँ और उसके ऊपर अपना जो भी कंटेंट है वो डालूं, तो उसमें मुझे अपना यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसको मैं मोनेटाइज किस तरह से कर सकूंगी? देखें, यूट्यूब इज अंडर गूगल, ठीक है। गूगल के अंदर एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एडसेंस, उसके अंदर बेसिकली जाके आपको चीजें कनेक्ट करनी पड़ती हैं। तो जब आप चीजें कनेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको पैसे, उसी जैसे डिफरेंट स्टोर, जैसे अमेजोन के ऊपर अगर आप जाके कोई चीज करते हैं, राइट, तो वहां पे आप अपना कोई भी ऑनलाइन अकाउंट दे सकते हैं। ऐसे जैसे आजकल बहुत सारे बैंक आपको डॉलर की वो देते हैं कि वो डॉलर आप उसके अंदर डायरेक्ट ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह गूगल के कोई भी अकाउंट, जैसे यूट्यूब गूगल से चलता, वो गूगल की प्रोडक्ट है, तो गूगल के तमाम अकाउंट्स को अगर आप आपस में ज्वाइन कर लें, गूगल पे है और बेतहाशा तरीके हैं, फिर उसके साथ आप उनको आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, कंसिस्टेंसी भी मैटर कर रही होती है ना, जिसमें आवाम कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि बस हमने अब कंटेंट डाल दिया है, एक रात में कर लें सारा कुछ, एक रात में कर दिया या एक वीक लगा दिया, तो हम कहते हैं यार हमने इतना टाइम लगा दिया है अभी तक कुछ आ क्यों नहीं रहा है, या हमारी व्यूअरशिप इतनी कम क्यों है। इसकी ना एक छोटी सी मिसाल मैं दे देता हूँ। एक्चुअली मैं कई दफा कहता होता हूँ अपने सेशंस के दौरान भी कि आप ब्रश डेली क्यों करते हैं, 10-15 घंटे इकट्ठे लगा के क्यों नहीं कर लेते? एक ही बार काम खत्म, ठीक है, एक दफा ही करके तो खत्म करें, लेकिन आपको डेली करने पड़ते हैं जाके। इसी तरह अगर आप फिटनेस की बात करें तो आप डेली क्यों जिम जाते हैं, क्यों आप एक ही दफा में जाके सब कुछ नहीं कर लेते? तो आप जब डेली जाते थे तो वो थोड़ा थोड़ा करके चीजें आगे बढ़ रही होती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट एक बना दिया ना ओवरनाइट वाली चीज, अगर आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें तो ओवरनाइट सक्सेस का मतलब होता है 8 साल की मेहनत, उसके बाद उसको आप कह सकते हैं अच्छा जी आपने ओवरनाइट सक्सेस अचीव की है।
तो ये कुछ ऐसा शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती। और अगर हम देखें भी तो जितनी अगर कोई ऐसा ओवरनाइट सक्सेस किसी को मिल भी जाती है, अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो रातों रात अपनी कुछ ऐसी वीडियोस की वजह से जो है मशहूर हो जाती है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं गुमनाम भी हो जाती है। वो चर्चा एक दफा जाता तो है, एक दफा आप पीक पे जाते हैं और फिर पीक से उसके बाद आप गायब भी हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। और कुछ लोग ही हैं जो उसको मेंटेन कर पा रहे होते हैं ना, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में ऐसा नहीं होना कि उसने रातों रात जो है वायरल हो जाना है, और उसको कंसिस्टेंसी के साथ अपने कंटेंट को जो भी उसने क्रिएट किया है उस पर फोकस करते हुए सब्र तहम्मुल के साथ जो है अपना उस पर काम करना है, और फिर जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो फल आपको मिल रहा होता है। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे ये कॉमन क्वेश्चन किया जा रहा होता है कि हम कितनी अमाउंट जो है यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक ऐसे जनरल सा कोई आइडिया बता दें हमारे नाजरीन को, जो चाह रहे हो कि जो है हम उनको भी एक मोटिवेशन मिल जाए कि हम यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम अगर एक स्पेसिफिक डेज उस पर लगा के कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो हमें इतनी हद तक जो है हम अर्न कर सकते हैं। देखें, इसमें जो है ना वो झूठा ख्वाब नहीं दिखाना चाहिए कभी किसी को, ये डिपेंड करता है कि जी आप उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं जो $5,000 पर मंथ भी कमाते हैं, कुछ $5,000 वीक भी कमाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ये डिपेंड कर रही होती हैं चीजें, ये आपके कंटेंट पे क्या लोग आपको देखना चाह रहे हैं। अब जैसे अगर मैं मिसाल दूं, बहुत सारे गेमिंग चैनल्स हैं, ठीक है, या और बेतहाशा इस तरह के वीडियोस आप देखते हैं, चैनल बहुत बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं माशाल्लाह जो बहुत अच्छा जैसे उमर सलीम भाई हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बेतहाशा लोग हैं, इस्माइल ब्लॉगर भाई हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका कंटेंट आप देखें तो आप एंजॉय करते हैं, एक्चुअली एंजॉय भी कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें सीख भी रहे होते हैं। कुछ कंटेंट ऐसे होता है कि जी हमने ये कर लिया, व्लॉगिंग वगैरह तो हो गई है, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक ऐसा कंटेंट जिसको आप देख के एंजॉय भी कर रहे हैं, आप उससे चीजें लर्निंग भी हो रही है एक्चुअली, तो वो बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे इतने माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं कि वो कॉमेडी के थ्रू जो है वो पूरा बच्चों को भी इंगेज कर रहे होते हैं। मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा बच्चे शौक से देख रहे होते हैं कि इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, और वो देखते देखते एट द एंड उनको मैसेज भी मिल रहा होता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने कंटेंट के थ्रू अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ आप काम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, उसमें हम जो है जाहिर सी बात है कंटेंट क्रिएट करना है और उसकी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इंस्टा पे आपको अर्निंग करना, तो उसमें अपने अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है, कोई ब्रांड हम बना रहे हैं, तो फिर उसको किस तरह से हम लेकर अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, अब हम ग्लोबल हो चुके हैं, तो ग्लोबल आपको अपनी ब्रांडिंग करनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको पर्सनल ब्रांडिंग का पता होना चाहिए, यानी दुनिया आपको जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं ना, देखें पहले एक दौर हुआ करता था जी, आपने किया, आपने बॉस को काम दिखाया, बॉस खुश हो गया। अब आपको दुनिया को दिखाना पड़ता, मैंने ये वाला काम किया, ये प्रोजेक्ट मेरा है, ये चीज ऐसी है। जब तक आप उसका, और प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा हैं, लाइक आपको अगर सपोज करें आप एक पोस्ट फेसबुक पे कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी जा रही है, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं वो फेसबुक पे आ रही है, लिंक्ड हो गई हैं जी हाँ, सारी चीजें, क्योंकि एक ही ओनर कंपनी है। इसी तरह जो फिर वही चीज आप लिंक्डइन पे भी कर रहे हैं, तो आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ता है असल में। यानी आज हम जिन व्लॉगर्स के, जिन यूट्यूबर्स के, जिन और बेतहाशा लोगों के नाम सुनते हैं, उन्होंने पहले अपनी वो पिछले 10-10, 15-15 साल से यही काम कर रहे हैं असल में, उसके अलावा उन्होंने और कुछ किया ही नहीं है। तो उसी के ऊपर आप देख लें, अगर आप अपने वही जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि जैसे कहते हैं ना कि चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 47 से मिलाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो नहीं होने लगा, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है वही आप वाली बात की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को ब्रांड करें असल में। तो आप खुद ब खुद इंस्टा, फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां पे आपको लोग देखेंगे। ठीक है, हम जैसे बात करें ना कि कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, और हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होते हैं काम, उसको टाइम भी लगता है। जैसे आपने कहा कि अपना ब्रांड बनाएं, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर हमारे नाजरीन में से कोई इंस्टा पे आना चाह रहा है, या अपने इंस्टा के थ्रू जो है वो चाह रहा है कि अपना कंटेंट भी दिखाए, और अपना फॉर एग्जांपल उनका अपना ही एक क्लॉथिंग ब्रांड है, तो फिर उसको प्रमोट किस तरह से किया जाए, उसके लिए पेज किस तरह से क्रिएट करें, वो सारे छोटे छोटे स्टेप्स आप शेयर कर दें नाजरीन के साथ, ताकि उनको आइडिया हो जाए एक कि किस चीज कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए फिर हम जो है अपना काम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक बहुत ही सिंपल सा, यानी कि जैसे वो एक तो आपने लॉगिन बना लिया, यानी हम सारा दिन जो है ना रील्स देखते रहते हैं और सब चीजें करते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं कह लीजिए। अच्छा, अब उसके अंदर अगर हमने अपनी सपोज करें किसी भी चीज को, उसकी सबसे पहले आप कोई बड़ी खूबसूरत सी जो है ना पिक्चर लें,
और उसको आप डालना शुरू करें। सबसे पहले यानी आप अपनी एक वीडियो डाल सकते हैं। हमारे यहाँ एक तो नॉर्मली ये भी एक इशू है कि लोगों में इतना कॉन्फिडेंस या वो नहीं होता, वो कैमरा फियर बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। चलें, आप अगर कैमरे के सामने नहीं आना चाहते या नहीं आना चाहती तो आप वॉइस ओवर बना सकते हैं। वॉइस ओवर के साथ आजकल बहुत आसान हो गया एनिमेटेड वीडियोस बनाना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एनिमेटेड वीडियोस बना के दे देते हैं। चलें, वो भी अगर सपोज करें आप नहीं करना चाहते तो अब इंस्टाग्राम की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसे टूल्स आते हैं जो डिफरेंट पिक्चर्स को इकट्ठा करके आपको एक रील्स ही बना के दे देते हैं। बिल्कुल, तो आप उसके थ्रू अपने आप को शुरू में ब्रांड करें, आप अपने आप को बताना यानी लोगों को बताना शुरू करें कि मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं और उस चीज की स्पेशलाइज्ड चीज क्या है। जैसे क्लोथिंग का ब्रांड है, लोग आपसे देखें, सबसे पहला प्रॉब्लम पता क्या होता है, वो ये होता है लोगों को यही नहीं पता होता कि हम क्या डिफरेंट दे रहे हैं। यानी अगर एक चीज एक ब्रांड बेच रहा है तो आपके पास ही लोग क्यों हैं, उनको वो क्यों ही नहीं मिल रहा होता असल में। यानी व्हाट्स डिफरेंट, यानी आप में एक चीज डिफरेंट है, एक चीज मुझ में डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है एक्चुअली। अच्छा, जैसे आपने वॉइस ओवर्स की बात की है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो लोग जो कैमरा शाय हैं और बाज़-औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि वो कैमरा को तो फेस नहीं कर पा रहे होते, लेकिन उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही जो ज़बरदस्ती होती है, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और वो लोग जिनको ये लगता है, बज़ाहिर हर इंसान को ये लग रहा होता है कि मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जिन लोगों को ये लगता है, तो आजकल तो हमारे पास ऐसे इफेक्ट्स भी हैं जिनको यूज करते हुए हम अपनी जो आवाज है उसमें स्मूथनेस ला सकते हैं, उसके थ्रू वॉइस ओवर करके और वो सारी चीजें करके। तो अब तो हमारे पास कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि हर इंसान अगर उसके पास एक फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस नहीं है या फैमिली परमिशन नहीं है स्पेसिफिकली गर्ल्स को, तो वो भी कुछ ना कुछ करके जो है अर्निंग कर सकती हैं। और बहुत से ऐसे हमने जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी देखे हैं, बहुत से ऐसे पॉपुलर पेजेस भी हैं जिसमें लड़कियां हिडन फेस के साथ जो भी उनकी ड्रेसिंग है उसको वो डाल रही होती हैं और वो सारी चीजें, तो उसके थ्रू प्रमोशन भी हो रही है, आपको आप भी रिलैक्स हैं और अर्निंग भी हो रही है। अच्छा, अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक लाइव आजकल बहुत चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप, उसके थ्रू किस तरह से अर्निंग हो रही है? देखें, वो भी सेम चीज है, लाइक जी जैसे हम फेसबुक लाइव चलाते हैं इसी तरह टिकटॉक भी एक उसी तरह का टूल है, नथिंग एल्स। जैसे पहले अच्छा बाय द वे मजे की बात ये है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीजें रील्स बाद में लेके हैं, सबसे पहले इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया था टिकटॉक ने करवाया था। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप उसके अंदर कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर वही वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब आगे चल के वो, हाँ, उसके अंदर हमारे यहाँ ज्यादातर एक वो जो मैं नॉर्मली वही सेशन में भी बात कर रहा होता हूँ, हमें तस्वीरें जो है ना वो उल्टी सीधी शक्लें बना के तस्वीरें लेने का बड़ा शौक है और उसके ऊपर इफेक्ट डालने का बहुत शौक है, ठीक है ना। तो उस काम से निकल के अगर हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना शुरू कर दें, जैसे टिकटॉक पे एक बहुत बड़ा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया स्माइल ब्लॉगर जो हैं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। आप उस पे शॉर्ट्स डाल सकते हैं छोटे छोटे, जो अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियो बनाई है तो शॉर्ट्स डाल लें आप उसके ऊपर। तो बेसिकली सब प्लेटफॉर्म को अगर आप इकट्ठा यूज और साथ ही उतना लिंक दे दें तो लोग जो इंटरेस्टिंग होंगे उसमें तो आपकी लिंक पे जाके जरूर क्लिक करेंगे और फिर वो यूट्यूब पे भी आपकी जो है व्यूअरशिप बढ़ जाएगी और टिकटॉक पे तो आपकी ऑलरेडी आप हैं, तो वो भी मिल रहा होगा। अच्छा, व्यूअरशिप का लोगों को मसला हो रहा होता है कि हम इतने साल से लगे हुए हैं, हमारे व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, कोई ऐसे टूल्स बता दें जिनके थ्रू जो है हमारी व्यूअरशिप बढ़ सके? व्यूअरशिप बढ़ती है बेसिकली इसको कहें आपके कंटेंट की बेस पे। यानी देखें, आपको एक नीश पकड़नी पड़ती है कि जी मेरे कंटेंट में ये डिफरेंट है उन लोगों से। यानी मैं अगर ऐसे बात करूं कि जी मैं आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट, तो मैं अगर किसी नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं करूंगा, मैं दुनिया को सपोज करें, आजकल लोगों ने नाम नहीं सुना होगा वाईफाई 7 का, मैं अगर सपोज करूं उस पर बात आज करना शुरू करूं, आना उसने भी 2 साल बाद है, तो लोग मुझे सुनना शुरू कर देंगे, लोगों को उसमें इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी तरह और बेतहाशा चीजें, जैसे आपने अगर सपोज करें आजकल आप एआई का कोई टूल पकड़ लें, मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, और उसको सिखाना शुरू कर दें, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो जो आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है वो आपके कंटेंट की बेस पे बढ़ती है। जैसे यहाँ पे एक यूट्यूबर है हमारे उमर सलीम भाई माशाल्लाह, तो वो कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी कंटेंट, अभी आपसे बात हो रही थी इस पे, कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं। अब जब वो कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं तो लोग उनको देखना चाहते हैं, वो बल्कि इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड किस दिन आ रहा है। बिल्कुल, और उनके नीचे कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे थे कि बस नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दें, वी आर वेटिंग, और हम फैमिली के साथ देख रहे हैं, मदर्स के साथ देख रहे हैं। तो ये एक और जरिया, अर्निंग के साथ साथ ये फैमिली को जोड़ने का भी बहुत अच्छा जरिया। अगर आपके कंटेंट के थ्रू एक फैमिली जो है आपको भी देखकर एंजॉय करिए, तो उनके आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कम्युनिकेशन है, कैरेक्टर्स पे बात हो रही होती है, ये भी बहुत ज्यादा बेहतर। यानी देखें, आजकल ना वो एक ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ हुआ है, तो उसके अंदर यानी हर बंदा उसको कैसे देख रहा है, कंटेंट है ना उसके अंदर, लोग अपने आप को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं उसके साथ कि ये एक मीडियोकर की फैमिली की बात हो रही है। तो
हमें जी हम इसमें हम ये जैसे हमारी अपनी स्टोरी चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उससे कितने रिलेशंस बेहतर हो रहे होंगे, क्या चीजें हो रही होंगी। एग्जैक्टली और हम ड्रामास के थ्रू भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें ले रहे होते हैं, और फिर जो ड्रामास के लिए भी पेजेस बने हुए होते हैं वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब तो ये भी हमारी आसानी हो गई है कि कोई भी एक पार्ट हम ड्रामा का छोटा सा क्लिप भी अपलोड कर दें किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो लोगों को जब मजे का लगता है तो ड्रामा की जो व्यूअरशिप है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाके वापस टीवी पे आके भी वो चीजें देख रहे होते हैं। अच्छा, टाइटल किस तरह का होना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वीडियो अपलोड करनी है और अगर हम इंस्टा पे अपलोड कर रहे हैं तो उसका टैग किस तरह से होना चाहिए, टाइटल किस तरह से हम चूज करें, थंबनेल किस तरह का हो कि लोग जो है उसको देख के अट्रैक्शन फील करें और फिर जाके उस चीज को देखें भी। अच्छा, मैं पर्सनली मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि आपके टाइटल में कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए, दैट शुड बी 1 word 2 words, लेकिन जो थोड़ा सा एक्सप्लेन ये भी कर रहा हो कि इस वीडियो में उनको क्या देखने को मिलेगा। कुछ लोग ना मजमून लिख देते हैं, मजमून नहीं चाहिए होता, जस्ट 1 liner आगे क्वेश्चन मार्क, एंड आप अपनी सपोज करें अगर चेहरा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते दैट्स अनदर पार्ट, लेकिन आप उसको तो बेसिकली थोड़ी मिस्ट्री होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि कोई बंदा इस पे क्लिक करे क्यों, आए क्यों इस वीडियो के अंदर। क्योंकि अगर आप सब कुछ पहले बता देंगे तो मेरा नहीं ख्याल के, जिस तरह एक आप इसको ऐसे मिसाल ले लें, जैसे मूवी का ट्रेलर आता ना पहले, लोग अगर तो आप ट्रेलर में सारा कुछ दिखा देंगे, मूवी देखने लोग क्यों जाएंगे? तो जब तो जब ट्रेलर के अंदर एक मिस्ट्री होती है ना कि अच्छा दिस इज, इसको सॉल्व करना है असल में, तो जाके लोग उसको वो देखते हैं। अच्छा, टैग्स किस तरह से हम दें? मतलब अगर कोई टैग कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने आर्मी पे हमने कोई कंटेंट बनाया और या कोई चीज ऐसी है कि वो ट्रेंडिंग में जाने के लिए, ले जाने के लिए हम क्या करेंगे कि किस तरह के हम टैग्स लगाएं? आजकल इस चीज को बहुत आसान कर दिया चैट जीपीटी ने। उसके ऊपर आप जाके सिर्फ इतना लिखें कि ये इसके ऊपर मेरी वीडियो है और ये मुझे बताओ कि इसके ऊपर कौन कौन से टैग्स मैं लगा सकता हूं विच गोइंग टू बी ट्रेंडिंग आजकल जो चल रहा है, वो आपको बहुत सारे टैग्स बना के दे देगा। दिस इज द बेस्ट वे आजकल ये करने के लिए, आसान भी है, मतलब आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, अपना कंटेंट अपलोड किस वक्त करना चाहिए? वैसे तो हम सारा दिन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली हम ये देख रहे होते हैं कि रात में बच्चों के हाथ में मोबाइल ज़्यादा होता है या यूथ के हाथ में जो है मोबाइल ज़्यादा होता है। जो भी जॉबियंस हैं वो सारा दिन थक हार के ये कह रहे होते हैं कि कुछ एंटरटेनिंग जो है हमें मिल जाए, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो रात का वक्त बेहतर है या हम सुबह में अपनी वीडियो को अपलोड करें ताकि वो थोड़ी सी आगे उसकी रीच होती जाए और रात तक जो है हमारे नाजरीन तक एक एनालिसिस, व्यूअरशिप जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं उस कंटेंट को उन तक वो पहुंच जाए। देखें, एक एनालिसिस सबसे मजे का ये है, जिस दिन भी करें उस दिन रात को 10 बजे के करीब करें। वो उस टाइम हर बंदे के हाथ में मोबाइल होता है, खाना शाना खा के फारग होकर बैठे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो डेज बताए जाते हैं ना, वो बताया ये जाता है कि या तो आप वेडनेसडे को करें और फ्राइडे को करें, ठीक है। ये यानी कुछ इस तरीके से सीन थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि फिर आपकी व्यूअरशिप किस तरह की है। आप कोई एजुकेशनल अगर सपोज करें चीज डाल रहे हैं, वो लोग वीकेंड पे नहीं देखेंगे, ठीक है। या अगर आप कोई बहुत लंबी वीडियो डाल रहे हैं, वो लोग वीकेंड पे देखेंगे। तो इसलिए आपको कुछ ये डेज जो है ना, यानी नॉर्मली जो आपने जितने भी यूट्यूबर इस टाइम बड़े देखे होंगे ना, आप उनसे नंबर तो 1 तो फॉलो उनको कर सकते हैं, उनको जाके देख सकते हैं वो किस किस दिन डाल रहे हैं। नॉर्मली जो होता है वो वेडनेसडे और फ्राइडे को डाल रहे होते हैं और रात को 10 बजे के अराउंड, जैसे आपकी बहुत सारी पॉडकास्ट आ रही होती हैं। अब इनमें कोई कुछ ट्यूसडे और थर्सडे को भी डालते हैं, क्योंकि शुरू के दिन भी हमारा जो वीकेंड जो है खत्म होता है और न्यू वीक हमारा स्टार्ट हो रहा था, तो फिर वो थोड़ा सा बिजी होता है, मंडे ट्यूसडे के जो डेज होते हैं। तो आपने बहुत अच्छा सा आइडिया दिया है कि जो भी नाज़रीन आप इस आइडिया को जरूर जो है फॉलो कीजिएगा कि आप जो है फ्राइडे की नाइट को डालें और 10 बजे डालें, ताकि जो है आपकी व्यूअरशिप जो है वो बढ़ सके और आपका कंटेंट जो है वायरल भी हो सके। अच्छा, हम पेजेस की अगर बात करें, अगर हम इंस्टाग्राम पे कोई पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, फेसबुक पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसको किस तरह से क्रिएट करें? उसके लिए हम किन बातों का ख्याल रखें कि जो हमारा पेज है वो बेहतर तरीके से रन भी हो, उस तक लोग भी ज्यादा आए और उसको जो है फॉलो भी करें? अगेन वही बात आ जाती है कि हमें उसको ब्रांड करना पड़ेगा। आपने पेज आज बना लिया, पेज बनाना कोई मसला नहीं, बिल्कुल। हाँ, अब आप उसको बना के उस पर 2-2 साल पोस्ट ही कोई ना डालें, ठीक है, फिर तो फायदा कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको उसको डेली देखना पड़ेगा, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। इसी तरह इसीलिए आजकल एक जॉब निकली है, दैट इज कॉल्ड, जिनको हम पहले सोशल मीडिया मैनेजर्स कहते थे, आप उनको कम्युनिटी मैनेजर्स कहते हैं। तो वो कम्युनिटी मैनेजर्स यही काम कर रहे होते हैं, आपके पेजेस को इंगेज रख रहे होते हैं लोगों को उसके ऊपर। आपने कोई भी नई एक्टिविटी की है वहां पे पोस्ट डाल रहे होते हैं। इसी तरह और भी, जैसे भी आपने ड्रामास की बात की या और यूट्यूबर्स की बात, वो इसी तरह इंगेज रखने की कोशिश करते हैं। असल में जब आप इंगेज रखेंगे तो लोग उसको ज्यादा देखेंगे भी, ज्यादा फॉलो भी करेंगे, और फिर उसी से ज्यादा जब चीजें शेयर होंगी, तो आपने कई दफा एक पोस्ट देखी होगी, दिस पर्सन फॉलो यू थ्रू
सम पेज, तो वो एक चीज आप बना सकते बिल्कुल, हैं। लोग देखते देखते आपके आईडी तक भी आ जाते हैं, स्पेशली आपके फॉलोअर्स भी इससे इंक्रीज हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम इस हवाले से बात करें कि कुछ लोग अपने जो पेजेस हैं उनको बूस्ट करवा लेते हैं, पेड प्रमोशन करवा लेते हैं, तो वो कितनी बेनिफिशियल है, उसमें कितना फायदा है, क्या नुकसान है, ये भी बताइए। एक्चुअली एक होती है ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक फॉलोअरशिप होती है। अब उसी तरह अगर आपने कुछ इस तरह की लिया तो कुछ अरसे के बाद ये ना हो कि वो खत्म होनी शुरू हो जाए, तो कोशिश ये करें कि ऑर्गेनिक लें। उससे फायदा ये होता है कि जो लोग आपके पेज पे आए होते हैं ना, तो वो आपके साथ ही रहते हैं, वो आपका कंटेंट सुन रहे होते हैं। इस पर टाइम लग जाता है, यानी ये वही बात हो गई ना कि एक बंदे ने नकली कोई चीज बना के मशहूरी करवा ली, उसके बाद वो चीज चली कोई नहीं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जी कुछ लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं, उसके बाद गुमनाम हो जाते हैं। तो इसी तरह आपने ये काम कर तो लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा फिर, ठीक है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि अब पहले जो था ना कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती थी, मॉडलिंग की फील्ड में देख लें या ड्रामास में चांसेस बहुत मुश्किल हो रहा होता था कि किस तरह से जो हम एक छोटा सा भी रोल लेने के लिए इतना टाइम लगता था, इतनी मेहनत लगती थी। और अब ये कितनी चीज़ आसान हो गई है ना कि हम शूट्स कर रहे हैं, अगर आपका फेस अच्छा है या आपकी वीडियो का कंटेंट अच्छा है, आप जिस तरह की भी कंटेंट बना रहे हैं, तो अब ड्रामा के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों को आसानी हो गई है इस काम में जो आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं। उसी तरह अगर हम मॉडलिंग की बात करें तो अच्छे फेसेस जो होते हैं उनको अच्छे अच्छे जो हैं शूट्स वो करवाने के लिए ऑफर्स भी आ रही होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले शुरू में कुछ भी नहीं मालूम होता, लेकिन उनके फेस के थ्रू और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सीखते सीखते जो है उनको एक पूरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में भी आ जाते हैं। साथ साथ अपना जो सोशल मीडिया है उसको भी रन कर रहे होते हैं और उस तरफ से भी अर्निंग हो रही होती है, दूसरी तरफ से भी अर्निंग हो रही होती है। तो ये कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। देखें, मजे की बात यह है ना कि अब आप वही जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बात की, हम ग्लोबल हो चुके हैं। आज आपको जरूरत नहीं है, यानी आज आप यहां बैठ के किसी भी अवार्ड सेरेमनी के अंदर अपना काम दे सकते हैं कि जी मैंने ये काम किया, मुझे भी ये अवार्ड दो। किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर जरूरी नहीं है कि अब आपको उसके लिए किसी की बैक चाहिए। आप उनका ऑनलाइन फॉर्म में जाके फिल कर दें और आप अपने आप को समझते हैं तो अपने आप को वोटिंग के लिए आप इन कर सकते हैं। बेतहाशा, यानी मैं एक ही बात सबको समझाने की कोशिश करता हूं हमेशा, अब हम ग्लोबल हो चुके हैं। ये लोकल वाली जो चीज है ना, इसको हमें छोड़ देना चाहिए कि जी अब हम सिर्फ जितने आप ग्लोबल होंगे, लोग जितने ज्यादा आपको जानेंगे, उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी चीजों को तरक्की करने की और तमाम चीजों की। जी, आपने जैसे ग्लोबल की बात की है अभी, तो हमारे यहाँ तो इंटरनेट के मसाइल ही इतने हैं, 3-3 दिन तक हमारा 4-4 दिन तक इंटरनेट बंद हो जाता है। जितने ऑनलाइन सारिफीन हैं, जो वो लोग जो ऑनलाइन वर्किंग करें, उनके लिए तो मसाइल भी बहुत ज्यादा है। तो मार्केट किस तरह से मॉडिफाई करें इन चीजों को? इंटरनेट के हमारे इतने मसाइल, बाजू का ऐसा होता है कि हमारा कॉन्टेंट तो बहुत अच्छा है, वो ट्रेंडिंग में भी जा सकता था, लेकिन उस वक्त इंटरनेट के मसाइल आ गए हैं। तो फिर इसको किस तरह से हम लोग जो है देखें और इन मसाइल को कम करते हुए अपनी व्यूअरशिप और अपने जो कंटेंट है उसको प्रमोट करें? अच्छा, ये ना बड़ा इसको सवाल को ऐसा कह लें कि ये जी अब इसमें पॉलिसी मेकिंग आ जाती है, ठीक है। तो एज ए पॉलिसी मेकर अगर आपको मैं ये कहूँ कि नहीं जी हमारे यहाँ पॉलिसीज का कुछ इशू है, हमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमें सिर्फ वो जो एक जिसको हम अगर सादा जुबान में कहना चापलूसी से निकल के हमें जो है ना काम करने की जरूरत है। इन चीजों के ऊपर बेहतरीन पॉलिसीज बनाने की जरूरत है ताकि हर बंदा इस चीज से एंटरटेन हो सके। एंटरटेन का मतलब यह है कि हर बंदे को वो फैसिलिटी मिल सके, रादर देन के आप जी मुझे ये कहें कि अब जैसे अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास भी लेनी है उसके लिए भी इंटरनेट जरूरी है। आज आप इंटरनेट के बगैर रह ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप कुछ दिन ही इंटरनेट बंद कर दें सिर्फ किसी छोटे से बेनिफिट की वजह से, तो मेरा ख्याल है कि दैट इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जिसका आपको नुकसान हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो वो जो एक ख्वाब देखा जाता है ना कि जी हमारे यहाँ पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इस चीज के थ्रू, वो रुक जाती है। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है, मैं बल्कि आपके इसी प्रोग्राम की वजह से बाकी सबको भी ये कहूंगा कि पॉलिसीज को बेहतर कर लें प्लीज, दैट इज फार बेटर देन ये जो छोटे छोटे फायदों के पीछे सब पड़े। और लोगों का बहुत ज्यादा फिर नुकसान भी हो जाता है ना, मामलात खराब हो जाते हैं। बाजू का सिर्फ अर्निंग इस तरह से नहीं होती, हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, हमने बाहर के मुल्क की, जिससे आपने कहा कि अब हम दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और हम यहाँ पे बैठ के बाहर के लोगों का काम कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स बना बना के पाकिस्तान में बैठ के वो हम यूके में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसको सबमिट करवा रहे होते हैं।
तो फिर अगर हमारी डेडलाइन है और डेडलाइन खत्म हो जाए और जो है हम अपनी जो असाइनमेंट है उसको सबमिट ना करवा पाए तो फिर हमारा भी नुकसान है और अगले इंसान का भी जो हमारे मुल्क से मैम इसके अंदर ये भी सोचे ना कि हम अगर सपोज करें मैं यहाँ पे बैठ के यूके की यूनिवर्सिटी में बजाते खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं एंड टाइम पे अगर वो नहीं करवा पाऊंगा अपनी असाइनमेंट सबमिट या कोई चीज नहीं कर पाऊंगा तो नुकसान तो मेरा अपना भी नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट को भी इस चीज पर देखना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि कोई और हल निकाल लिया जाए, कोई और रास्ता निकाल लिया जाए और पॉलिसीज जो है उसको बेहतर कर लिया जाए। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन कंटेंट भी होता है, बहुत से हमारे नाज़रीन जो है उनको आप ये बता दें कि किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए हमें और कोई ऐसा कंटेंट ना हो जिस पर रिस्ट्रिक्शंस हो सके। देखें, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो किसी के लिए नुकसानदेह है। अब नुकसान दो तरह के होते हैं, एक होता है जिस्मानी नुकसान, एक होता है दिमागी नुकसान। तो आपको कोई भी जो कंटेंट जिसको आप कह लीजिए पेज बनाना है सोशल मीडिया पे, जब आपने जाना है उसको किसी इंफॉर्मेशन दें लोगों को। जैसे सपोज करें आजकल SMS के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, आजकल सबको एक लिंक आता है, आप उसके ऊपर एक वीडियो अगर जिसे कहें पब्लिक सर्विस मैसेज वीडियो बना के डाल दें तो इसका मतलब आप एक पॉजिटिव चीज मार्केट में लेके आ रहे हैं, रादर देन कि आपने जी एक वो जिस तरह आजकल हमारे कुछ यूट्यूबर्स माशाल्लाह हेलो करके तो आ जाते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। द पॉइंट इज कि जी उसके अंदर आप कुछ बेनिफिशियल लेके आ रहे हैं, तो जब आप उस पर बेनिफिट दे रहे होंगे लोगों को तो कोई रिस्ट्रिक्ट क्यों करेगा आपको। लेकिन जब कंटेंट ही उस किस्म का होगा तो जिसमें सपोज करें आप खुदा ना खास्ता गालियां दे रहे हैं या और बेतहाशा, फिर उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगेंगे। बच्चे देख रहे होते हैं, फिर उनके जो जाहिर सी बात है बच्चे वही करते हैं जो देख रहे होते हैं। अगर अच्छा कंटेंट बच्चों को मिल रहा है, कोई पॉजिटिव चीजें वो देख रहे हैं तो यकीनन फिर माशरे में भी बेहतरी आती है। हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी जो हैं वो भी बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और भी हमारा यहाँ पे वो है कि हम लोग कल्चर भी बना रहे होते हैं ना, साथ साथ टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो गई है, जितने हमारे पास प्लेटफॉर्म हो गए हैं, तो हम जब लोगों को देखते हैं और फैशन सेंस भी जो है अमूमन जो खवातीन हैं और मर्द हजरात भी वो यही देख रहे होते हैं कि किस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो चल रहे हैं या उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने क्या पहना है, उसको कौन सा PR पैकेज आया, उस किस तरह की ड्रेसेस थी, वो सारी चीजें। और फिर वेडिंग भी अगर हम देखें तो हमारे टिकटॉकर्स जो हैं या जो हमारे और इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बड़ी ग्रैंड किस्म की शादी हो रही होती है, बड़ी प्रमोशंस हो रही होती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये एक चीज वो हो गई है कि हमारे सोसाइटी में तो गरीब लोग भी बहुत ज्यादा। एक मैम छोटी सी बात बल्कि ऐड कर दूं, अब पहले ना इंटरनेट को कहा जाता था दिस इज अ नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये बन गया नेटवर्क ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मतलब है, जैसे भी आपने एक लफ्ज बोला जिसकी वजह से मुझे पूरी बात याद आई, PR पैकेजेस। हमारे यहाँ मसला ये है, हम सिर्फ पैसों को अर्निंग समझते हैं। सपोज करें अगर आपको एक PR पैकेज आता है, लड़कों के लिए एक PlayStation 5 PS5 आ जाता है और फीमेल्स के लिए कोई मेकअप का सामान आ जाता है, तो असल में तो वो पैसे अब वो आपने उसको रिव्यू भी देना और उसको अपने पास भी रखना है। तो इसका मतलब आपके उतने पैसे बच रहे हैं ना, वो लाखों रुपए की चीज आपको मिल गई है, तो ये भी आपकी अर्निंग है असल में। यही नहीं सोच रहे लड़कियों की तो मेकअप हो जाए, ड्रेसेस हो जाए, अच्छी वॉचेस हो जाए, तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये भी आपकी अर्निंग। अब मजे की बात है, वो लोग आपको आपका ओरा देख के दे रहे होते हैं चीज कि जी ये बंदा हमारी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेगा, किसी जगह लेके जाएगा तो क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी ज्यादा होगी। तो मेरा जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी, तो रिप्रेजेंटेशन भी कितनी मैटर कर रही होती है ना आपके कंटेंट में, कि आप चीजों को किस तरह से दिखा रहे हैं, आपकी उसमें ड्रेसेस कैसी हैं, आपका फैशन सेंस कैसा है। अगर लड़कियां कर रही हैं तो वो यही चीज लड़कियां ज्यादा देख रही होती है कि अच्छा वेडिंग में इसने क्या पहना, किस तरह से स्टाइलिंग की, और अगर कैजुअली जा रही हैं, ऑफिस वेयर है या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है तो किस तरह से है। अहमद मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अर्निंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको PR पैकेजेस आते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। इसलिए अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, आपकी व्यूअरशिप भी अच्छी होगी। कोशिश करें कि अपना कंटेंट जो है उसके थ्रू लोगों को कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई अवेयरनेस देते जाए। आज के इस सेगमेंट से इतना ही। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।